जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे, धनाधन होंगे। चलिए आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, जिसे हम शॉर्ट नेम में एपी कहते हैं और हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन में आता है कि समांतर श्रेणी कहते किसे हैं। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? जिसका पद और पूर्व पद समान हो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे मान लीजिए, और दूसरे शॉर्ट फॉर्म में इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, जिसका मान समान रूप से बराबर हो उसे हम समांतर श्रेणी भी कहते हैं। जैसे देखिए 2, 4, 6, 8, देखिए सबका मान 2-2 का अंतर होगा, सबका मान समान है, तो इसे ही हम समांतर श्रेणी कहते हैं। जिसका मान समान हो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें सबसे पहले बेसिक चीज जरूरी है आपको जानना। इसमें फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला क्या है सो देखिए। इसमें एक फॉर्मूला, एक ए बराबर होता है, एन बराबर होता है, डी बराबर होता है, और एक फॉर्मूला ए एन बराबर भी होता है। जो ये एपी का सूत्र है, ए मतलब हुआ पहला पद, या इसे हम प्रथम पद भी कहते हैं। ठीक है, एन को हम संख्या भी कहते हैं और वां पद भी कहते हैं। जैसे हम बोलेंगे पांचवां पद, तो पांचवां पद हो गया आपको एन, एन हो गया 5, तो वां पद हम किसे कहेंगे? संख्या को भी कहेंगे और वां पद एन को भी कहेंगे। डी का मतलब होता है शार्प अंतर, शार्प अंतर या अंतर, या भिन्न भी कह सकते हैं। भिन्न मतलब अलग अलग। ठीक है, और ए एन बराबर फॉर्मूला होता है सबको मिला के ए प्लस n-1 गुने डी। समझ गए? ए मतलब पहला पद, एन का मतलब संख्या, डी मतलब सर्वांतर अंतर। तो ये सब पहले आपको निकालना पड़ेगा। चलिए, ये फॉर्मूला आप लोग उम्मीद करते हैं कि अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हम सवाल पे चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन लिखते हैं, देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है एपी के प्रथम 4 पद को लिखना है आपको, जिसमें आपको ए का मान और डी का मान दे दिया है, जिसमें आपका ए का मान 1 है और डी का मान 1 है। अब हमें कह रहा है 4 आगे वाली पद निकालना है, 4 आगे वाला पद। दोस्तों, इस टाइप के सवाल में आपको लगातार संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला आता है। लगातार संख्या निकालने का सूत्र, सूत्र क्या है? ए कॉमा ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, ए प्लस 4डी, डॉट डॉट डॉट। अब ये क्वेश्चन हमको जहां तक पूछेगा वहां तक लगाएंगे। जैसे हमको 4 पद पूछा है, तो पहला पद तो हमको दे दिया, अब यहां से निकालना है, दूसरा पद से 4 तक जाना है, 1 2 3 4, 4 तक जाना है। तो अब हमको सारा मान यहाँ दे दिया, जबकि ए का मान हमको पता ही है, डी का मान पता ही है। मान बैठाइए, ए प्लस डी, ए का मान कितना है 1, डी का मान कितना है 1, कितना हो गया? ए प्लस डी का मान 2। फिर ए प्लस 2डी पे बैठाइए, ये हो गया पहला। फिर दूसरा, ए का मान 1, 2, डी के बीच में गुना तो 2 1 2,
एक, दो एकन दो, दो एक तीन, दूसरा पद, फिर ऐसे तीसरा पद, ए का मान दिया है एक, तीन गुने डी का मान दिया है एक, एक प्लस तीन एकन तीन। ऐसे करते करते आपको जहां तक बोलेगा, जितना पद बोलेगा उतना पद निकाल लीजिए। मान लीजिए हम 3 पद निकाले, आपको पूछे 5 पद, आपको ए का मान दिया रहेगा, डी का मान दिया रहेगा, आप निकाल लेंगे। ठीक है, यहां तक समझ गए होंगे आप लोग। अब चलिए अब आगे सवाल पे चलते हैं। एपी क्वेश्चन रहेगा, एपी 2 4 6 5 6 4 यदि समांतर श्रेणी में है तो अगला 3 पद निकाले। देखिए दोस्तों क्या करें क्वेश्चन, एपी 2 4 6 5 6 4 यदि समांतर श्रेणी में है तो अगला 3 पद 4 पद 5 पद जो भी बोल रहा है आपको निकालना है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए अब क्या करना है आपको। सबसे पहले हमको ये श्रेणी पता करने के लिए अंतर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? अंतर। सबसे पहले हमको जो सवाल में दिया गया है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? अंतर को निकालेंगे। क्या, किसको निकालेंगे? अंतर को। तो अंतर को निकालने के लिए फॉर्मूला हम क्या लिखाए थे? अंतर बराबर क्या था? डी। डी बराबर क्या होता है फॉर्मूला दोस्तों? डी बराबर फॉर्मूला होता है पहला दूसरा पद घटे पहला पद, यानी हम इसको a2 भी लिख सकते हैं और a1 भी लिख सकते हैं। ये आपको हो गया डी। तो डी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगा था? a2 माइनस a1। तो a2 मेरा कितना हो? अभी जितना संख्या है सबको मान लीजिए, a1 a2 a3 a4 a5 a6, सबका मान कितना कितना है बैठा दीजिए। a1 का मान 2 4 6 5 6 4 बैठा दिया। अब दोस्तों देखिए a2 का मान कितना है? 4, तो 4 रखिए। a1 का मान कितना है? 2, तो 2 रखिए। 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। ये पहला पद का आ गया। फिर d निकालिए। अब a3 माइनस a2 ऐसे ही निकालते चलना है। a3 का मान कितना है? 6 माइनस a2 का मान 4, कितना आ गया? 2। फिर d निकालिए। चलिए d निकालते हैं, इसको मिटा देते हैं। d निकालिए। फिर d बराबर, अब a4 माइनस a3, यानी बड़ा से छोटा को घटाने चलता है। तो a4 में कितना है? 5 है। a4 में 5 है, a3 में 6। तो 5 a4 में लिखिए, 6 a3 में लिखिए। तो लिखिए 6 में से 5 गया -1। फिर d निकालिए। फिर a5 माइनस a4 लगाइए। 5 का मान कितना है? 6 है, 6 दीजिए। फिर 5 है, a4 दीजिए, 1 आ जाएगा। दोस्तों अब देखिए यहाँ पे कि मान कोई भी समान है, इसका 2 है, इसका 2 है, इसका 1 है, इसका 1 है। जबकि मैंने बताया था कि समांतर श्रेणी उसे कहते हैं जिसका पद और पूर्व पद समान हो, उसे हम समांतर कहते हैं। लेकिन इसमें है ऐसा क्या? देखिए इसमें ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये समांतर श्रेणी में नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है दोस्तों, समझ गए? अब आइए, अब मैं इसी सवाल को थोड़ा मिटा के सही करता हूं।
अब देखिए दोस्तों, कह रहा है AP 2 4 6 8 10 12 यदि समांतर श्रेणी में है तो अगला 3 पद निकालिए। चलिए पहले सबसे पहले हमको क्या निकालना है, सारमांतर यानी D। फॉर्मूला क्या था, A2 माइनस A1 यानी बड़ा से छोटा। A2 का मान 4, A1 का मान 2, 2 आ गया। फिर D निकालिए, A3 माइनस A2, A3 का मान 6, A2 का मान 4, 2। फिर D निकालिए, A4 माइनस A3, A4 का मान 8 हो गया 2। फिर D निकालिए, A5 माइनस A4, A5 का मान 10, कितना आ गया 2। फिर D निकालिए, A6 माइनस A5, A6 का मान कितना है 12, 10 कितना। अब देखिए दोस्तों, सबका D समान है, 2 है 2 है 2 है 2 है 2 है। मैंने फॉर्मूला में भी बताया था कि समांतर श्रेणी उसे कहेंगे जिसका पद और पूर्व पद क्या हो, समान हो। देखिए इसमें सारा समान है, तो ये क्या हो गया, AP हो गया, अतः यह श्रेणी क्रम में है। अब हमको ये लास्ट वाला D आया है 2। अब हमको कह रहा है क्वेश्चन में कि अगला 3 पद निकालिए आप। तो अगला 3 पद निकालने वाला अभी फॉर्मूला बताएं हम कि लगातार संख्या निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। 3 पद हो गया ना। अब लगाइए, A का मान कितना आया था, A कितना है 2, पहला पद A ही होगा ना, पहला पद तो A ही है 2, तो 2 रखिए। और D मेरा कितना निकल गया था 2, ठीक है। फिर A का मान कितना है 2, फिर 2 गुने, फिर D का मान भी 2 आया था, 2 रखिए। फिर A का मान 2 है, फिर 3 गुने D का मान कितना आया था 2 ही ना आया था, क्योंकि सर्वांतर सबका सेम था। तो 2 2 कितना हो गया 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 4 2 6, 3 दूनी 6, 6 2 8 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब ये तो आपको पता चल गया कि ये समांतर श्रेणी में है। अब आपको क्या निकालना है, इसका आगे का 3 पद जो है यानी लास्ट वाला से आपको लगाते चलना है। यानी लास्ट वाला क्या हो गया 12, तो 12 अब प्लस D कितना निकल के आया था 2, फिर 12 को रखिए, फिर 2 गुने D का मान कितना था 2, फिर 12 3 D का मान 2, ठीक है। अब ये अगला 3 पद निकल रहा है, तो 12 2 14, 2 दूनी 4, 12 4 16, 3 दूनी 6, 12 6 18, ऐसे करते करते जितना तक बोलेगा उतना निकालें। अब देखिए, अब अंतराल सबका बराबर मिलेगा। 12 है, 12 के बाद 14 आया, 14 के बाद 16 है, 16 के बाद 18 है। देखिए सब में 2 2 का डिफरेंस है, तो ये आपका श्रेणी क्रम हो गया, ठीक है दोस्तों। अब चलिए, अब ये यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका श्रेणी क्रम, अगला 3 पद पूछेगा, अगला 5 पद पूछेगा, जितना का अंतर रहेगा उसमें जोड़ते जाएंगे, अगले लास्ट वाले संख्या से उसको जोड़ते जाएंगे। जैसे 12 है लास्ट में, अब मेरा कितना आया था अंतर 2, तो 12 2 14, 14 2 16, 16 2 18, 18 2 20, जितना भी बोले सब में अगर डिफरेंस बराबर है, अंतर बराबर है, तो जितना डिफरेंस आया सब में जोड़ते चलना है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब इसको मिटाते हैं। अब क्वेश्चन लिखते हैं। अब क्वेश्चन एक और भी आता है, क्वेश्चन लिख लेते हैं, हम देखते हैं। क्या रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में AP के प्रथम पद तथा सार्वअंतर लिखिए। देखिए दोस्तों, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझिए इसको। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको बताना है पहला पद और D बताना है, यानी A बताना है और D दोनों के बराबर में डॉट, ये दोनों आपको बताना है। क्वेश्चन रहेगा 6 3 0 -3। दोस्तों सबको हमको बताए थे कि अभी जितना भी है ना सबको मान लीजिए संख्या, A1 जितना संख्या है, A2 A3
A4 सबको संख्या मान लीजिए। A1 का मान 6, 3, 0। अब हमको सबसे पहले पूछा प्रथम पद यानी पहला पद, तो पहला पद हमको पता ही चल गया 6 है, तो पहला पद की जगह पे 6 लगा दीजिए। अब हमको D पता करना है, तो हम D बराबर अभी फॉर्मूला लिखा है, D बराबर क्या होता है फॉर्मूला A2 माइनस A1। इसको हम हिंदी में कहते हैं सार्वधातुक बराबर दूसरा पद घटे पहला पद, दोनों चीज कह सकते हैं, इंग्लिश में भी कह सकते हैं, हिंदी में भी कह सकते हैं। हिंदी में कहेंगे तो सार्वधातुक बराबर दूसरा पद घटे पहला पद, अगर इंग्लिश में कहेंगे तो D बराबर A2 माइनस A1। चलिए अब A2 का मान कितना है 3, A1 का मान कितना है 6, घटाइए माइनस में 3, मतलब कि हमको A का मान कितना पता चला 6 और D का मान -3। बस यही तो पूछ रहा है क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित में AP के प्रथम पद और सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। सार्वधातुक का मतलब होता है D और प्रथम पद का मतलब होता है A। चलिए निकल गया, अब आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन क्या आता है सो देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में एपी के पदों को ज्ञात करें। ये पदों का मतलब होता है n, n आपको निकालना है। क्या निकालना है? n पदों का निकालना है। अगर वे पद जैसे 3 वे पद, 4 वे पद, 8 वे पद पूछे तो ये आपको समझ जाना है कि ये an का मान दिया हुआ है, यानी an का मतलब होता है अंतिम पद का मान दिया हुआ है 3, 4 जो भी है, an या tn, an या tn, an या tn भी कह सकते हैं। ये दोनों का मतलब होता है अंतिम पद। अब दोस्तों क्वेश्चन में हमको पूछा है कि निम्नलिखित में, क्वेश्चन लिख लेते हैं, निम्नलिखित में एपी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या पूछ रहा है, पदों की संख्या मतलब n ज्ञात कीजिए, पदों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है, मतलब n ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन लिखते हैं हम, चलिए क्वेश्चन है 2, 5, 8, 11, 2, 5, 8, 11 डॉट 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 सॉरी दोस्तों, इसका क्वेश्चन कुछ और है। क्वेश्चन है 6, 3, 0, -3 डॉट 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 -36। सबसे पहले प्रथम पद निकालना है, तो ए हो गया आपका प्रथम पद, डी निकालिए। डी बराबर फॉर्मूला क्या था? A2 माइनस A1। A2 का मान 3, A1 का मान 6, घटाइए तो -3। ये कितना, D का मान कितना निकल गया? -3 और A का मान 6। और ये हम अभी बताए हैं कि जब भी वे पद पूछेंगे तो समझ लेना है कि ये an का मान दिए हुआ है। तो 36वें पद का पूछ रहा है मान, तो an बराबर में कितना हो जाएगा? -36। अब फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला क्या था? an बराबर a प्लस n-1 गुने d। an का मान कितना था? -36। a का मान कितना आया था? 6 प्लस, हमको n पद निकालना है, पदों की संख्या, तो n को छोड़ देना है ऐसे ही, और d का मान आया था -3, d का मान -3। अब यहाँ पे देखिए
इसको दो तरीका से बना सकते हैं, इसको इधर भी लाइए तब भी बन जाएगा, प्लस है तो इधर माइनस, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए n माइनस वन गुने -3, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, 36 में 6 को जोड़िए तो कितना हो गया 42, n माइनस वन गुने -3। दोस्तों बराबर से माइनस क्या हो, कट जाएगा, हमको n का ही मान निकालना है ना, तो n माइनस वन बराबर रख दिया 42/3, इसको काटेंगे तो कितना होगा 14 42 हो गया। n माइनस वन का मान कितना हो गया 14, लेकिन जब को हमको निकालना क्या है n निकालना है, तो n माइनस वन है तो माइनस वन को उधर डाल दीजिए, n का मान निकल जाएगा 14 + 1, तो n बराबर कितना हो गया 15, n का मान कितना निकल के आ गया आपका 15, n का मान कितना निकल के आ गया दोस्तों 15। अब चलिए अब क्वेश्चन एक और, ये समझ गए होंगे। पदों की संख्या जब भी बोले तो समझ लेना है आपको, पदों की संख्या जब भी बोले तब समझ जाना आपको क्या है, ये n ज्ञात करना है हमको। अगर वे 20वें पद तो an समझ लेना, वे पद जब भी रहेगा तो an समझना है, वहां पद जब भी रहेगा तो n समझना है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब क्वेश्चन चलते हैं हम लेके, समझ गए ये क्वेश्चन आप लोग। अब आगे क्वेश्चन देखिए, चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और लिखते हैं, क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख ही लेते हैं। चलिए AP 5 9 13 17 ... का कौन सा पद इक्यासी है। हम दोस्तों अभी ही बताएं कि पद जब भी पूछे, वहां पद छोड़ के पद जब भी पूछे तो समझ लीजिए an का मान दे दिया है 81, ठीक है। अब a तो निकालना है, आसान है, a बराबर कितना हो गया, a बराबर पहला पद 5 तो 5, d निकाल लीजिए, d का मान कितना है a2 माइनस a1, d का मान a2 में 2 दिया है 9, 5 कितना है a1 में तो 5 बैठा दीजिए, 9 - 5 या 4, क्या निकल के आ गया d। अब हमसे क्या पूछ रहा है, फॉर्मूला लगाइए, हमको 81वां पद का मान पूछ रहा था, an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुने d, लगाइए, आप लोग भी कोशिश कीजिए, लगाइए इसका मान। चलिए an का मान कितना है 81, दोस्तों यहाँ गैदरिंग हो जाएगा इसीलिए हम मान लिख लेते हैं। अब a का मान कितना था 5, d का मान कितना निकल के आया 4, an का मान में रखा है सवाल में 81 है, बराबर a का मान कितना दिया हुआ है 5 लगाइए, प्लस n का मान तो कुछ नहीं है तो n का मान को ऐसे ही छोड़ देना है, क्योंकि यही तो हमको निकालना है, an का मान दे दिया है, n निकालना है। अब देखिए d कितना है 4, 81 में से 5 को घटा लीजिए, या फिर इसको दो तरीका से भी बना सकते हैं, जैसे देखिए वो पहले तरीका से तो बता दिए, n-1 करके मान निकाल लेना। अब इसको देखिए 81 को ऐसे ही रहने दीजिए, 5 को भी ऐसे ही रहने दीजिए, 4 को n से गुना कीजिए 4n माइनस 4 × 4, अब सीधा सा n बच गया, n-1 हट गया। अब 5 में से 4 गया तो कितना होगा दोस्तों 1, 81 बराबर 1 प्लस 4n, 81 को इधर कर लीजिए जाति की जगह तो कितना हो गया 4n बराबर कितना 80 बराबर 4n, इसीलिए n बराबर क्या हो गया 80/4, तो 20 चौके 80, n का मान कितना निकला 20। आप यहाँ पे n का मान बैठा दीजिए, n का मान 20 निकल के आ गया, यही तो आंसर था, ठीक है। अब चलिए एक एक स्टेप करके बता रहे हैं, बाकी सारा सवाल आपको हम बताएंगे और आप लोग बुक में जाके देखिएगा, एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर एक्सरसाइज 5.2 में आपको ये सारी क्वेश्चन मिल जाएगा।
अब आगे देखिए, क्वेश्चन लिखते हैं। क्या रहा क्वेश्चन? एपी का सातवां पद 20 और 13वां पद 32 है, वह एपी ज्ञात कीजिए। मतलब कि हम दोस्तों आपको बताए थे कि जब भी वहां पद पूछेगा ना, तो आपको समझ लेना है कि ये n का मान दे दिया है 7, और हमको कह रहा है सातवां पद कितना है? 20 है। अब दोस्तों इसको अगर लॉन्ग तरीका से बनाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। अब मानते हैं हम कि अगर वहां पर जब ये पूछा ना, तो इसको एक घटा के लिख दीजिए, a प्लस 6d, एक घटा के 20। अब बोलिएगा ये कैसे आ गया? तो देखिए n का मान हम क्या बताए थे अभी? 7 है। फॉर्मूला लगाइए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। एक कुछ नहीं है तो छोड़ दीजिए, एन का मान कितना है? 7, तो 7 बैठाइए। डी कुछ नहीं है तो डी को छोड़ दीजिए। ए प्लस 7 में से गया कितना हुआ? 6, 6 को डी से गुना कर 6 आ गया ना, ए प्लस 6d, है ना। तो ये ए प्लस 6d इस टाइप से लेना है। तो आपको समझ लेना है, जब ये वहां पद पूछा आपको क्या करना है? एक घटा के उसका मान बैठा देना है, ठीक है। तो ए प्लस 6d का मान 20 हो गया, इसको मान लीजिए फर्स्ट। फिर कह रहा है 13वां पद 32 है, तो 13वां है तो एक घटाइए, ए प्लस 12d, इसका मान कितना हो गया? 32। समीकरण दोस्तों मैंने विलोपन विधि से बताया था, आप अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके प्ले लिस्ट में जाके चेक कीजिए। विलोपन या लुप्तीकरण की विधि से मैंने समीकरण को बताया था दोस्तों। इसमें पहला पद मिल रहा है तो इसको सीधा घटाने पर लिखिए और इसको काटिए। प्लस है तो माइनस, इसके पीछे प्लस है तो माइनस, ठीक है। अब काटिए, 12 में से 6 गया 6, माइनस में ज्यादा है 12, तो 12 में से 6 गया 6 तो 6 और डी। 32 में से 20 को घटाइए, कितना होगा? माइनस में भी 12 आएगा, इसीलिए डी का मान कितना हो गया? 2। ये तो डी निकला, अब दो चर वाला बन गया तो डी निकला, तो ये तो निकालना कंपलसरी है। चलिए समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पर, ठीक है। अब समीकरण फर्स्ट आपका क्या था? लिख लीजिए, समीकरण फर्स्ट है आपका a प्लस 6d बराबर 20। चलिए हम इसको मिटाते हैं, क्योंकि हमको तो d का मान पता चल चुका है कि 2 है। a प्लस 6, बीच में हम बताए थे कि गुना छिपा रहता है, d का मान 2, a प्लस 6 दूनी 12 बराबर 20। a बराबर क्या हो जाएगा? 20। a का मान क्या हो गया? 8। दोस्तों अभी ये आंसर नहीं हुआ, अभी तो आपका a का मान ही निकला है, a का मान और d का मान। लेकिन हमको क्वेश्चन में बोला है कि आप इसका एपी ज्ञात कीजिए, यानी कि समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूला लिखे थे a कमा डी। पहले तो a आता है, तो a का मान तो दिया ही है, तो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट 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 ऐसे मान बैठाइए। a का मान 8 है, 8 प्लस d का मान कितना हो गया? 2, फिर a का मान 8, 2 गुने d का मान 2, फिर a प्लस 8 प्लस 3 गुने d का मान 2, बैठाइए 8, 8 2 10, 2 दूनी 4, 8 4 12, 3 दूनी 6, 8 6 14 डॉट डॉट डॉट। यही तो है एपी, यही मेरा हो गया एपी, ठीक है दोस्तों। समझ गए आप? एपी ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो इस स्टेप से हम एपी को ज्ञात कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे चलते हैं।
अब नेक्स्ट स्टेप को समझिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए अब क्वेश्चन आपको इस टाइप से आएगा। निम्नलिखित में एपी के लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। लुप्त पद को ज्ञात करें। ठीक है, एपी के लुप्त पद को ज्ञात करें। सवाल है 54 बॉक्स, फिर बॉक्स, फिर 42। दोस्तों हम इस टाइप के अभी हम बताएं, ये आपका एक एपी है पूरा, तो अब जहां जहां खाली है एपी वहां वहां पे क्या करना है, हमको मान लाना है। जैसे देख लीजिए हम फॉर्मूला क्या बताए थे, ए लगातार संख्या के लिए ए कॉमा डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d। अब देखिए ठीक है, मतलब कहने का ये हुआ कि ए का मान हमको दिया है 54। ठीक है, ए प्लस डी का मान कुछ नहीं डॉट, ए प्लस 2d का मान भी कुछ नहीं डॉट, ए प्लस 3d का मान कितना है 42। इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकेंड मान लीजिए। ठीक है, मान दिए। अब चलिए मिटा रहे हैं। हमको a प्लस डी निकालना है और a प्लस 2d निकालना है, जबकि a का मान कितना है 54 और a प्लस डी का मान 42। तो हमको क्या लिखना दोस्तों, यहाँ पे a का मान सॉलिड दे ही दिया, a का मान बैठा देंगे d निकल जाएगा धड़क से। तो अब क्या लगाना है, समीकरण सेकंड में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर। ठीक है, चलिए अब a का मान रखिए। समीकरण फर्स्ट क्या है, a प्लस 3d बराबर 42। ठीक, a प्लस 3d बराबर 42। a का मान 54 दे दिया है, प्लस 3d बराबर क्या हो गया 42। इसीलिए 3d बराबर 42 माइनस 54, जाति वाले को जाति जगह ले गए। ठीक है, अब चलिए मिटाते हैं, यहां से देखते हैं। हमको तो पता चल गया है कि a प्लस डी और a प्लस 2d का मान निकालना है। किसका किसका मान, a प्लस डी और a प्लस 2d। चलिए 3d बराबर, यहाँ है 3d बराबर माइनस में घटाइए 54 में से 42 को, कितना होगा माइनस में 12। इसीलिए d बराबर माइनस 12/3 माइनस 4। d का मान कितना हो गया -4 और a का मान कितना था 54। a का मान कितना था 54। ठीक है, अब आप बैठाइए, देखिए a का मान, a प्लस डी बराबर डॉट था ना, तो a प्लस डी निकालिए। a का मान कितना है 54, d का मान कितना है -4, तो 54 माइनस 4, a प्लस डी का मान कितना आ गया 50। a प्लस 2d का मान कितना है, a का मान 54, 2 गुने -4, 54 माइनस 4 दूनी 8, घटाइए कितना हो गया 14 से 8 गया 6, 46। दोस्तों हमको ये क्या हो गया, यही दोनों आंसर तो निकालना था, a प्लस डी का मान a प्लस 2d का मान निकालना था। हो गया ना, a का मान आया, a प्लस डी का मान आया 50 और a प्लस 2d का मान कितना आया 46। देखिए समझ गए दोस्तों। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक,
शेयर सब कर दीजिए, ताकि अगला वीडियो भी डाले तो आप लोग को इससे बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिले, आप लोग को अच्छा लगे और इससे भी अच्छा से अच्छा मैं तरक्की कर सकूं। सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आज एक कहानी याद आ गया कि एक टाइम था जब मेरी माँ कहा करती थी, कर लो जितनी मौज करनी है कर लो, जितनी मौज करनी है कर लो, जब नहीं रहेंगे तब कर लेना मौज। दोस्तों, आज माँ को रहते हुए भी मौज नहीं कर पाते। ये जिम्मेदारी बहुत ही बेशर्म चीज है, ये कोई हद तक पहुंचा देती है। जिम्मेदारी इतनी बेशर्म चीज है कि कोई हद तक पहुंचा देती है। और आप कहते हैं कि पढ़ाई बहुत कठिन है। अरे पढ़ाई कठिन है तो मैं कहना चाहूंगा, माउंटेन द मांझी से भी आप बूढ़े आदमी है क्या, जिन्होंने अपनी बीवी के लिए एक माउंटेन पहाड़ को तोड़ के एक रास्ता बना दिया। आप लोग अपने माँ बाप के लिए इतना भी नहीं कर सकते? हर बच्चे बच्चियां का एक उम्मीद रहता है माँ बाप से कि मेरा बच्चा ऐसा करे वैसा करे, जिससे कि आपका भी नाम हो, आपके बच्चे का भी नाम हो। हर गार्जियन का ये शौक होता है। आप लोग उस शौक को तोड़िए मत। हर अपने माँ बाप पे अपने गर्व दिलाइए, दिखाइए कि हम कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।